प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर रिपोर्ट। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 8 नवंबर को संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। बारिश की गतिविधियों की शुरुआत हम दक्षिण भारत के भागों से करेंगे, क्योंकि मौसमी हलचल इस समय दक्षिण भारत के क्षेत्रों में ही हो रही है और सबसे ज्यादा आमतौर पर सर्दियों के मौसम में जब तक कि कोई WD ना आए और बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में कोई साइक्लोनिक स्टॉर्म न उठे, तब तक ज्यादा गतिविधियां आमतौर पर दक्षिण भारत के भागों में ही देखने को मिलती हैं। फिलहाल यहां पर जो मौसमी सिस्टम बने हुए हैं एक बार फिर से कमजोर होने लगे हैं और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून इसी वजह से आने वाले कुछ दिनों के दौरान फिर से सुस्त होने वाला है। लेकिन इसके बावजूद उम्मीद है कि तटीय तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश और इसके आसपास के कुछ इलाकों में, खासतौर पर दक्षिणी और तटीय केरल में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। पुदुचेरी में भी बारिश हो सकती है। बाकी दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के भागों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। एक ट्रफ यहाँ पर कोमोरिन से लेकर तटीय कर्नाटक तक बनी हुई है, ये धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी। इसके बावजूद यहाँ पर बने दो मौसमी सिस्टमों, इस ट्रफ और इस सर्कुलेशन के चलते पूर्वी हवाओं का प्रभाव रहेगा, जिसके कारण कुछ बारिश की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन 24 घंटों की अवधि में जितनी बारिश यहाँ पर औसतन होती है उतनी वर्षा अभी देखने को फिलहाल दक्षिण भारत के भागों में नहीं मिलेगी। लेकिन पूरी तरह से मानसून सुस्त हो जाएगा ऐसा भी नहीं है। मध्य भारत के मौसम की अगर हम बात करें तो मध्य भारत में कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। हवाओं का रुख जैसा था वैसा ही बना रहेगा। तापमान में सामान्य स्थिति रहेगी, ज्यादा गिरावट भी नहीं होगी और कहीं सामान्य से ऊपर भी तापमान नहीं है। चाहे अधिकतम तापमान की बात करें या न्यूनतम तापमान की, ओडिशा से लेकर गुजरात तक सभी जगहों पर एक जैसी स्थिति बनी हुई है और यहाँ पर बहुत बदलाव मौसम में देखने को नहीं मिलने वाला। मध्य भारत में जो स्थिति है वही स्थिति लगभग पूर्वी भारत में रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल तथा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इन सभी क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाओं का प्रभाव इन क्षेत्रों तक भी देखने को मिल सकता है, जिसके कारण अब धीरे धीरे इन भागों में भी न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है। कुछ इलाकों में बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और इन सभी क्षेत्रों में उत्तरी हवाएं भी चलनी शुरू हो गई हैं। उत्तर से आने वाली इन हवाओं के कारण ही यहाँ पर तापमान में गिरावट हो रही है और आगे भी और गिरावट होगी। हालांकि आमतौर पर इस समय तक उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में और इन सभी क्षेत्रों में बर्फबारी दर्ज की जाती है और उस बर्फबारी के बाद जब हवाएं चलती हैं तब ज्यादा तेजी से तापमान नीचे जाता है। लेकिन इस बार अभी बर्फबारी नहीं हुई है, इसके बावजूद तापमान में गिरावट हो रही है। आमतौर पर जब बर्फबारी होने के बाद हवाएं चलती हैं लंबे समय तक, 2-3 दिनों तक, 4 दिनों तक लगातार हवाओं का स्पेल बना रहता है, तब तापमान में गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन फिलहाल अभी बर्फबारी नहीं हुई है। पूर्वोत्तर भारत में मौसम शुष्क और साफ रहेगा। उत्तर भारत की तरफ चलें तो यहाँ पर भी पहाड़ों पर अभी, जैसा कि हमने कल भी बताया था, आज भी स्थिति ऐसी है कि कोई सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ कैस्पियन सी से अब तक नहीं उठा है। यानी कि अगले 3-4 दिनों का जो 3-4 दिनों की जर्नी होती है WD की, कैस्पियन सागर से लेकर ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए जम्मू कश्मीर का, तो वो जर्नी अगर हम देखें तो लगभग 4 दिनों तक मौसम यहाँ पर शुष्क और साफ ही बना रहेगा, क्योंकि सक्रिय सिस्टम उठता हुआ उत्तर भारत कैस्पियन सी पर दिखाई नहीं दे रहा है। कुल मिलाकर साफ मौसम उत्तर भारत के भागों में भी लगातार बरकरार रहेगा। सर्दी में होने वाली जो बारिश होती है पहाड़ों पर और बर्फबारी, उसके लिए अभी भी पहाड़ी क्षेत्रों के साथ साथ मैदानी इलाकों पर भी बारिश का इंतजार लोगों को करना पड़ेगा। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए स्काईमेट वेदर के साथ। धन्यवाद। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।